ओम श्री गणेशाय नमः। सुख समृद्धि और बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए बुधवार का व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान श्री गणेश जीवन की सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत की पावन कथा। तो आइए श्रद्धा भाव से भगवान गणपति का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। ओम बम बुद्धाय नमः। प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि क्यों ना श्री विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। सबको यह सुझाव पसंद आया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी भी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। तब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और उनके वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश करें परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए किंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट और गए। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी देव ऋषि नारद जी वहां पहुंचकर कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिवा कर लाए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, उन्हें सुधारे कौन। पास के ही खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और श्री विष्णु भगवान जी का देवी लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करवाकर सभी कुशल घर लौट आए। गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु का जैसे कार्य सिद्ध किया वैसे ही कार्य सब किसी के सिद्ध करना। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान की जय। एक बार एक नव विवाहित दंपति था। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपने ससुराल गया। शादी के बाद यह पहली बार था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजन और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था की। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उससे मजाक किया
उसने उनके मजाक और बातचीत का आनंद लिया। अपनी पत्नी के छोटे भाई बहनों द्वारा दी गई मेहमानबाजी का आनंद लेते हुए वह बाहरी दुनिया को भूल गया। सोमवार और मंगलवार उसने अन्य कार्यों में बिताई। अब बुधवार था। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मुझे एक जरूरी काम है, आप अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दीजिए। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन आज तो बुधवार है और बुधवार को कन्याओं को ससुराल भेजना शुभ नहीं होता। ससुराल में बेटियों को भेजना इस दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध की कोई परवाह नहीं, वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर एक बहुत जरूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उसी दिन जाने की बात कहता रहा। ससुराल वालों ने उसका मिजाज भांप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने दंपति के लिए एक रथ का इंतजाम किया। वे दोनों पति पत्नी उस रथ में बैठकर एक कस्बे के पास पहुंचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़े पानी का इंतजाम कीजिए। पति मान गया और कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके पति से मिलता जुलता एक और नवयुवक उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं कर पा रही थी। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें की। इसी बीच में उसका असली पति वहां आ पहुंचा और वह अपनी पत्नी को किसी और से बात करते और मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा लिए देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में वो दोनों एक जैसी शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। उस महिला को अपनी पत्नी बताने लगे। संयोग से एक कोतवाल वहां आया और वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद दुविधा में पड़ गई हूँ। यह दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं। असली पति को अब बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें याद आ गई। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर गया और सारी कहानी बताई। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, इन सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। रात भर कड़ी निगरानी रखो, मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात का घना कोठरा था। पहरेदार नींद में सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़े जोर से कहा, मैं अहंकार और ससुराल वालों की अवज्ञा के कारण ही आज यह दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो। पहरेदार उसकी इस सारी बातों को सुन रहा था। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलाया। पहरेदारों ने उन दोनों युवकों में से एक युवक के व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही, वही इस महिला का असली पति है और उसकी पत्नी को उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वही दूसरा पुरुष जो रात भर चैन से सोता रहा, वह असली पति नहीं है। अब इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर कर दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्होंने यह बात जाकर मंत्री को बताई। मंत्री यह जानकर हैरान रह गए कि कोठरी बाहर से ताला लगी होने के बावजूद भीतर से खाली थी, अंदर कोई नहीं था। तब वे वरिष्ठ मंत्री के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराए और बोले कि लापता कैदी बुद्धदेव हैं। बुध बुधवार को शासन करते हैं। इस व्यक्ति ने बुध के अधिकार को चुनौती दी थी। बुध देव को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए उसके पति का वेश धारण कर लिया। आज गुरुवार है, बृहस्पति गुरुवार को शासन करते हैं। बुध ठीक सूर्योदय के समय गायब हो गए, इसलिए डरो मत। पहरेदारों की इसमें कोई गलती नहीं है। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से प्रसन्न थे। उधर पति पत्नी दोनों घर पहुंचे और जाकर उन्होंने अपने प्रियजनों को पूरी बात बताई। तब से वे दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्ध देव की पूजा अर्चना और व्रत करके कहानी का श्रवण करने लगे। आप सभी प्रेम से बोलिए, बुद्ध देवता की जय। अगर कोई व्रत की कथा सुने और लपसी तपसी की कहानी ना सुने तो व्रत कथा का पुण्य पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे।
तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ते हुए देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लग गया। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देव ऋषि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।